अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर ये पूछा जाता है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो जर्मनी आना चाहते हैं उनकी तरफ से, और जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए भी एक अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक जो मेन सवाल है वो ये पूछा जाता है कि भाई अगर हमने जर्मनी आना है, जर्मनी जाना है, तो हमें ये बताया जाए हमारे कितने पैसे लगेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10,000 यूरो, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा ताकि हम जर्मनी पहुंच जाए। दिस इज अ बिग क्वेश्चन विच इज ऑफनली आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आज मैं इसके ऊपर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। मैं खुद जहां पे जर्मनी में 16 साल से रह रहा हूं, तो इसके ऊपर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, रखता हूं आपके सामने। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले जो इसी आपके सवाल से जुड़ी है वो मैं रखना चाहता हूं कि अगर आपने जर्मनी में आना है और कम खर्चे में आना है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने फ्री में भी आना है ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। और वो काम क्या करना है? आपको जर्मन भाषा सीखनी है, आपको जर्मन जुबान सीखनी है। अगर आप जर्मन जुबान सीख लेते हैं तो मैं कहता हूं आपके पास यहां पे आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज A1, A2 और B1 कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ठीक है, और हम इस अब इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा, हम B2 के जो कोर्सेज हैं बेस वाई के, वो भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको B1 के साथ, क्योंकि अब मैंने पहले भी बात की है कि देखें, हाउस बिल्डिंग के लिए अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं ना, तो B1 के ऊपर भी आपको वीज़ा मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। बेस B2 या जिसे हम बेस वाई कहते हैं, अगर वो 20 कर लेते हैं आप, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा आने के, आपको किसी भी शोबे में। क्योंकि बेस वाई एक ऐसी लैंग्वेज का हो, मतलब इसमें होक डोइच बोली जाती है। ठीक है, आप फर मतलब जर्मन बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, उस लेवल की बेस वाई लेवल पे जर्मन जुबान बोली जाती है, सिखाई जाती है। सही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ B1 करना है, और नेशनलिटी लेने के लिए उनको सिर्फ B1 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैं फिर भी यही कहूँगा, सम टाइम ऐसा होता है कि B1 के ऊपर भी हाउस बिल्डिंग के लिए आप अप्लाई बाज़ जगहों पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से लेनी पड़ेगी कि आपको किस शोबे में आप जा रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, समझ आ रही है। तो हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैं बता रहा हूँ कोई पैसा नहीं लगता। हाउस बिल्डिंग के ऊपर आप, मैंने तो ये भी सुना है कि वो पता नहीं जो बैंक स्टेट शो होती है वो भी नहीं करवानी पड़ती मेरे ख्याल से। मुझे लफ्ज़ गिनाओ जेद नहीं आ रहा कि कोई है, पता नहीं क्या है वो लफ्ज़, भरा बैंक स्टेटमेंट भी इसमें शो नहीं आपको करवानी पड़ती। ठीक है ना, तो आपके लिए सिर्फ आपको लैंग्वेज चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। ठीक है, जर्मन ज़ुबान समझा जाता है कि एक मुश्किल ज़ुबान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत ही आसान, सिंपल और हर बंदे की समझ में आने वाले, ठीक है, कि मतलब कि आने वाली लैंग्वेज सीख सकते हैं। दूसरे चैनल्स के ऊपर भी जर्मन ज़ुबान सिखाई जाती है, लेकिन उनका मेथड मुश्किल होता है, अच्छा होता है ये नहीं कि, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाते हैं। हम जब आपको लैंग्वेज सिखाते हैं ना, तो हम हर बंदे को जहन में रखते हैं कि यार एक बंदा जो जिसकी तालीम कम है, मतलब मैट्रिक तालीम है एक बंदे की, या 8वीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे जर्मन ज़ुबान सीखे। तो फिर हम उनको उस लेवल पे आके वो चीज़ें सिखा देते हैं। ठीक है, और वो बंदा सीख भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो हमने, बल्कि मैं यहाँ पे ये बात नोट कर लें, हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया है। उसके 12 लेसन अपलोड हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज शाम तक 13वां लेसन भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उस प्ले लिस्ट को नोट कर लें। अब वो प्ले लिस्ट क्या होती है? प्ले लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको तमाम सबक बगैर टाइम ज़ाया किए हुए एक तरतीब के साथ आपको मिलते जाए। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे लेसन नंबर 1, उसके बाद जब आप लेसन नंबर 1 वॉच करेंगे, उसके बाद फिर लेसन नंबर 2 शुरू हो जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह एक तरतीब के साथ आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको पता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड होती हैं, आपके सवालात के जवाब भी देने होते हैं, तो तमाम चीज़ें इसके ऊपर मतलब कि हम कर रहे होते हैं अपलोड। तो इसलिए, लेकिन जो लेसन वाली वीडियोज़ हैं, जो सबक वाली वीडियोज़ हैं, वो एक तरतीब के साथ अपलोड हो रही हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है,
तो आजकल दूसरी बात, अब जैसे मैंने बताया, जो चांस शॉर्टसम कार्ड जिसे हम कहते हैं, चांस कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो तो आजकल ये कार्ड होता है कि 1 साल का वीज़ा सुना आपको मिलता है। आप जर्मनी में आके आप जॉब आपको ढूंढनी होती है, फिर आप काम करने हैं, यहाँ तक है। ठीक है। और बात, बल्कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं जो मतलब चांस से कार्ड में यहाँ पे जर्मनी में आए हैं और यहाँ पे आके वो जर्मन जुबान सीख रहे हैं, साथ जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी होता है। सही है। तो चांस कार्ड के भी लोग आ रहे हैं, उसमें भी कोई इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है। तो सही है। तो लैंग्वेज की समटाइम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं, जो जर्मन लैंग्वेज सीख के आते हैं ना, वो फ़ायदे में रह जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अब वो आते साथ फिर यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं, अपनी हाउस बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो बेचारे पहले, क्योंकि वो फिर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी भी जगह पे जाके काम करना है, इवन कि आपने डिलीवरी जॉब करनी है, आपने इवन कि कुछ भी करना है यहाँ पे आके, तो लैंग्वेज के साथ आप कर सकते हैं। सही है। लैंग्वेज के बगैर आप जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती, याद रखिएगा। इंग्लिश यहाँ पे लोग नहीं बोलते, अगर बोलते भी होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारा कंट्री जर्मनी है, जिसमें आपको जर्मन जुबान ही बोलनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है। तो एक तो ये बात का काम करें कि आप जर्मन जुबान सीखें। पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो खास तौर पे आपको जर्मन जुबान सीख के आनी चाहिए, कम से कम B1 लेवल होना चाहिए। क्योंकि हम जब जर्मनी में आए थे ना, तो सबसे पहले हमें ये इन्होंने कहा था कि जी आप B1 करें हैं, और फ्री स्कूल भेजते हैं ताकि लोग अपने ना B1 से, और B1 एक ऐसा लेवल है जर्मन जुबान के जिसमें आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने सारी चीज़ें, मीटिंग्स, टर्मीने वगैरह इधर उधर हैं, खुद जा सकते हैं। वरना आप लोगों के मुहताज हो जाता है बंदा, किसी अगर टर्मीन है क्या कहना, आई यार एज अ ट्रांसलेटर मेरे साथ चलो। और यहाँ जर्मनी में आपको बताऊँ, यहाँ पे इतनी बिजी लाइफ है कि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपने काम में इतनी बिजी होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, आपके काम आएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। ओके। तो आप कोशिश ये करें, जैसे आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ से भरी पड़ी हैं कि हाउस बिल्डिंग करें। ठीक है। और बेशुमार किस्म की हाउस बिल्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रिशियन की हाउस बिल्डिंग होगी, प्लम्बर की होगी, बुस फारा, ट्रक फारा, यानी बेशुमार है। मैं तो बेकराई की हो गई है, फ्रिज्योर हो गई। आप इंटरनेट पर सर्च करके लंबी लिस्ट मिलेगी आपके कि आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, देन यू कैन डू एनीथिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो जिस तरह मैंने, अगर आप हमारे मतलब के ईजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह जर्मनी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको, ताकि आपको टाइमली अपडेट रहें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम। अस्सलाम वालेकुम।